दूसरे चाचा ने अपनी छोटी भतीजी को उठाकर ऊंची किले की दीवार से फेंक दिया, लेकिन लड़की की माँ भी उसी समय फंदे में फंसी और कूद पड़ी। दूसरे चाचा को लगा कि अब बस यही दोनों खत्म हो गए हैं और अब बड़ी मुश्किल बारी बड़े भाई की है। जब वह बड़े भाई को मारने के लिए चाकू उठाता है, महिला अपनी बेटी को गले में पकड़े हुए उड़कर आकर उसे रोक देती है। दरअसल थोड़ी देर पहले किसी ने महिला के सिर पर ईंट मारी थी, जिससे उसकी स्मृतियां वापस आने वाली थीं। उसे याद आता है कि वह असल में स्वर्ग की किन्नरी मछली थी। 6 साल पहले महिला पृथ्वी पर गिर गई थी और वहाँ उसने एक सीईओ से संपर्क बनाया और 1 साल बाद वह उसकी संतान की माँ बन गई। गुरु ने उसे बच्चे को त्यागने के लिए कहा ताकि वह किन्नरी जाति का प्रमुख बने रह सके, लेकिन महिला ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने बच्चे और पिता के पास रहेगी। गुरु ने बच्चे को पृथ्वी पर फेंक दिया ताकि उसका पिता उसे पाल सके और उसके पास मणि और पितृत्व प्रमाण भी छोड़ दिया। 6 साल तक महिला अपनी बेटी की याद में खोई रही। स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष होता है और उसने देखा कि उसकी बेटी अब 6 साल की हो चुकी है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि उसकी बेटी लगातार अपने पिता के लिए एक माँ खोज रही है। तभी महिला की सगी बहन ने अचानक हमला कर दिया। उसका मकसद उसे मारकर जाति की प्रमुख की जगह लेना था। उसने कहा कि केवल उसकी मौत से ही वह प्रमुख बन सकती है और वह हमेशा उसकी छाया में जीती है। महिला को जोरदार थप्पड़ मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है, लेकिन वह लड़की के पास ही गिरती है। लड़की चौंक कर देखती है कि स्वर्ग से कोई सुंदर आंटी गिर गई है और तुरंत महिला के मुंह से खून साफ करती है। महिला जागती है, लेकिन अपने पिछले जीवन की याद नहीं है और उसका मानसिक स्तर 8 साल के बच्चे जैसा हो गया है। वह कहती है कि उसे बचाने के लिए धन्यवाद और लड़के को खुश करने के लिए प्रस्ताव देती है। महिला तैयार हो जाती है, लेकिन तभी लड़की को पकड़ने के लिए बुरे लोग पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर सीईओ से कंपनी का हस्तांतरण करवाना चाहते हैं, लेकिन लड़की के पास एक ताकतवर व्यक्ति होता है जो उन्हें रोक देता है। सीईओ मौके पर आता है और महिला सोचती है कि वह भी बुरा व्यक्ति है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि यह उसके पिता हैं। महिला भी तुरंत पास आती है और दोनों मिलकर स्थिति को संभालते हैं। सीईओ महिला की शक्ति देकर उसे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए साथ ले जाने का फैसला करता है। महिला घर लौटकर सुंदर कपड़े पहनती है और सीईओ को चौंका देती है, लेकिन भूख के कारण वह पूरी थाली खा जाती है। अगले दिन सीईओ कंपनी जाते समय दूसरे भाई के कब्जे में आ जाता है और ऊंची इमारत में ले जाकर धमकाया जाता है। उसकी बेटी और पत्नी भी बंधक बनाई जाती हैं। महिला अपनी बेटी और पति की सुरक्षा के लिए हमला करती है, लेकिन दूसरा भाई ईंट उठाकर महिला के सिर पर मारता है, जिससे उसकी स्मृतियां वापस आती हैं। सीईओ अपनी बेटी और पत्नी की सुरक्षा के लिए हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर करता है। जब दूसरा भाई सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, वह अपनी बेटी को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन महिला तुरंत उसके पास उड़कर अपनी बेटी को पकड़ लेती है। सबको लगता है कि वे अब सुरक्षित हैं और महिला पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। इस तरह महिला ने अपनी बेटी और पति को बुरे लोगों से बचाया।